यसुम से की ज़िंदा जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में फ़जल टेलीविज़न देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल आपके पसंदीदा शो बेटर टुगेदर में हमेशा की तरह दिल की गहराइयों से आपको वेलकम कहती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। जी नाजरीन, मेरा ईमान है हमेशा की तरह आज के टॉपिक से, आज के गुफ्तगू से और ख़ास तौर पर कलाम मुक़द्दस के वसीला से आप बरकत पाएंगे और आप आज अज़ सरे नौजवान होंगे और खुदावन आपको उकाबों का सा ज़ोर बख्शेगा, क्योंकि खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में लिखा है कि ए मेरी जान खुदावन का मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। तो आज हमने यही सीखना है कि खुदावन के ज़िंदा नाम को, खुदावन के पाक नाम को, खुदावन के कदूस नाम को, और वो खुदा जो बोलता है तो चट्टानें तिड़क जाती है, वो खुदा जब बोलता है तो आसमान खुल जाते हैं, वो खुदा जब बोलता है तो हरनियों के हमल गिर जाते हैं, वो खुदा जब बोलता है तो हालात बदलते हैं। उस खुदा को हमने हर वक्त मुबारक कहना है और जो कुछ हमारे अंदर है पूरे दिल और जान से उसको मुबारक कहना है। और आज उन वजूहात को भी देखेंगे कि इन वजूहात की वजह से कौन सी ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से ज़बूर नवीस कह रहा है कि ए मेरी जान खुदावन को मुबारक है। तो जितने भी इस वक्त फजल टेलीविज़न के व्यूवर्स हैं, हमें वॉच कर रहे हैं, आप सबको बताना चाहती हूँ कि ए मेरी जान खुदावन को मुबारक है। ये कहना सिर्फ ज़बूर नवीस ही का फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि हर एक शख्स जिसके अंदर ज़िंदगी है, हर एक शख्स जो हर रोज़ नेमतों से सैर और रसूदा हो रहा है, हर एक शख्स जिसके ऊपर खुदा का हाथ है, उसको ये वाजिब है कि वो खुदावन के कदूस नाम को मुबारक कहे। और ना सिर्फ घर का एक फ़र्द जो खुदा में है या जो पास्टर है या जो खुदा की खिदमत में है, ये सिर्फ उसी का फ़र्ज़ नहीं है कि वो खुदा के कदूस नाम को मुबारक कहे, बल्कि हर एक फ़र्द जो वॉच कर रहे हैं, आप घर का जितने भी आपके घर के मेंबर हैं, चाहे बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, किसी भी एज के आप देख रहे हैं, आप सबों पर फ़र्ज़ है कि उसके कदूस नाम को मुबारक कहना है। क्योंकि पास्टर साहब, जब हम खुदावन के नाम को मुबारक कहते हैं, जब हम खुदा को कहते हैं कि ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, कि ए मेरी जान खुदावन को मुबारक है, तो जब हम अपनी जान से कहते हैं कि तो खुदा को मुबारक है, तो खुदा वही मुबारकबादी हमारे अंदर ट्रांसफ़र करता है। ऐसे ही है। खुदा हमें ब्लेस कर देता है, खुदा हमारे लिए बरकतों के दरवाजे खोल देता है। हमने सिर्फ क्या कहना है, ए मेरी जान खुदावन को मुबारक है। जी बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही है सोनिया। अगर हमने मुबारक बनना है, अगर हमने बाबरकत बनना है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में बरकतें हों, नेमतें हों, सुकून हो, तो हमें उस जिससे मिलती हैं ये बरकतें, उसके नाम को जलाल देने की ज़रूरत है, उसे मुबारक कहने की ज़रूरत है। और जो शख्स उसकी तरफ रजू लाएगा, उसकी तरफ जो है आएगा, वही बरकतें और नेमतें पाएगा। और जो अपने आप में, अपनी ज़ात में ही सब कुछ है, उसे जो है उसके पास जो है वो भी नहीं रहता। बिल्कुल। और हम अगर अपने खुदा के नाम को जलाल देते हैं, उसे मुबारक कहते हैं, उसकी तारीफ़ और तमजीद करते हैं, तो हमारा खुदा जो है वो नेमतें, वो बरकतें जो उसके पास हैं वो हमें देता है और हम खुद भी मुबारक हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर साहब, मैं चाहूँगी कि व्यूअर्स के साथ हम अपने पैसेज को शेयर करें ताकि बाद में उसकी तफसीर की तरफ हम आएँ कि क्यों, किन वजूहात की वजह से ज़बूर नवीस ये कह रहा है कि खुदावन के नाम को ए मेरी जान मुबारक है। खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे ज़बूर 103 और उसकी पहली 5 आयात में हम खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में से देखेंगे। खुदावन के कलाम में लिखा है, ए मेरी जान खुदावन को मुबारक कह और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। ए मेरी जान खुदावन को मुबारक कह और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तू उकाब की मानित अज़ सरे नौजवानी होता है। खुदावन की ज़िंदा पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए खुदावन की ख़ास बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। आमीन आमीन आमीन। जी व्यूअर्स, यहाँ पर ज़बूर नवीस बड़ी खूबसूरती से कह रहा है, मेरी जान खुदावन को मुबारक है, जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे।
पास्टर साहब वो कह रहे हैं कि जो कुछ मुझ में है, जी। यानी कि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर अक्ल है, उसके अंदर हिकमत है, उसके अंदर दनाई है, उसके अंदर फहम है, उसके अंदर समझ है, उसके अंदर जान है, उसके अंदर रूह है। और वो कह रहे हैं कि जो कुछ मुझ में है मैं उन सारी चीज़ों के साथ मिलकर अपने खुदा को मुबारक कहूँगा, Praise यानी the कि Lord. अपने पूरे दिल से, जी। अपनी पूरी जान से, अपनी पूरी अकल से, अपनी पूरी ताकत से और अपनी रूह से खुदावन को मुबारक कहूँगा। प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड, बेशक। तो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके अंदर भी हिकमत है, आपके अंदर भी कुव्वत है, आपके अंदर भी फहम है, आपके अंदर भी दनाई है, आपके अंदर भी खुदा की बहुत सी खुसूसियात है, और उन सारी खुसूसियात को जमा करके आपने कहना है ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, ए मेरी जान खुदावन को मुबारक है, और उसकी किसी नेमत को फरामोशी ना कर। और अगर इंग्लिश में हमें देखें तो यहाँ पर लिखा है पास्टर साहब कि उसके किसी भी बेनिफिट को जी बिल्कुल फरामोश ना कर, यानी कि खुदा जितने भी फायदे देता है, हाँ जी, उसको इग्नोर नहीं करना जी, ऐसे उसको फरामोश नहीं करना, उनकी कदर करनी उनकी कदर करनी है, उनकी वैल्यू को समझना। यस, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो बेनिफिट होता है चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, बेनिफिट इज बेनिफिट, बिल्कुल प्रॉफिट प्रॉफिट ही होता है, चाहे वो थोड़ी मिकदार में हो चाहे वो ज्यादा हो। तो ज़बूर नवीस कह रहा है कि खुदा जो तुझे प्रॉफिट देता है, किसी भी प्रॉफिट को उसको फरामोश ना कर, उसकी किसी भी नेमत को तरक ना कर। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से व्यूअर्स भी हमें वॉच कर रहे हैं, जिनकी नेचर होगी, जिनकी ये आदत होगी कि अपने पास जितनी भी नेमतें हैं, बरकतें हैं, उनको नहीं देखते, किसी के पास कोई नेमत देख लेते हैं तो जेलसी फील आ जाती है कि इसके पास ये क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है जी। तो अपनी जो नेमतें हैं उसको वो तरक कर देते हैं, अपनी नेमतों को फरामोश कर देते हैं। अपने पास अगर अच्छी बाइक है तो उसकी शुक्रगुजारी करने के बजाय किसी की गाड़ी देखकर हसद करने लग जाते हैं या नाशुक्री करने लग जाते हैं। अगर आपके पास बाइक है तो बाइक की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि वो भी लोग हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है, जो पैदल चलते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो व्हीकल्स फेयर भी नहीं पे कर सकते, यानी कि गाड़ियों का रेंट भी पे नहीं कर सकते, किराया कहीं जा भी नहीं सकते जी। उनको अगर देखें तो जिनके पास बाइक है उनको शुक्रगुजारी करनी चाहिए। जब हम अपनी बाइक में ही खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो वो फिर हमें गाड़ी भी देता है, और जब हम गाड़ी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं तो फिर वो हमें हवाई जहाज़ों के सफ़र भी करवाता है। वो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है, करना सिर्फ क्या है, उसके कदूस नाम को मुबारक कहना है। बहुत से लोग हैं, जितनी मर्जी आप खुद अच्छी जॉब कर रहे होते हैं, अच्छी सैलरी भी होती है, लेकिन किसी और की जॉब देखकर, किसी और की सैलरी का सुन के अपनी अच्छी जॉब की नाशुक्री करने लग जाते हैं। और नाशुक्रे लोग जो हैं हमेशा पास्टर साहब ज़वाल की तरफ जाते हैं, अरूज को नहीं वो देखते, क्योंकि उनके अंदर नाशुक्री होती है। लेकिन जो जान शुक्रगुजारी से भरी होती है, जो थोड़े में भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, मंदे हालातों में भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, अपनी मोटर बाइक पर बैठ के ही खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, इवन कि अगर बाइक नहीं भी है पैदल चलते हुए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, तो खुदा उन शुक्रगुजारी के अल्फाजों को कभी भी रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि खुदा मल्टीप्लाई ब्लेसिंग देने की कुदरत रखता है। वो सिर्फ शुक्रगुजारी पसंद करता है, और छोटी छोटी शुक्रगुजारियां जो है वो खुदा की हजूरी में जब जमा हो जाती है तो फिर हमारे लिए एक जैक लग जाता है, वो फिर बड़ी बड़ी ब्लेसिंग देना शुरू कर देता है। तो बहुत से लोग हैं जो नाशुक्री करते हैं। जी बिल्कुल सोनिया, नाशुक्री करते हैं, बल्कि वो खुदा का नाम भी लेना शर्माते हैं, खुदा के नाम को जो है वो अपनी ज़बान पे लाना पसंद नहीं करते, या ऐसा अबलीस ने उनका जहन ख़राब कर दिया है कि दुआ बंदगी नहीं करते, दुआ में वक्त नहीं गुजारते। और जो लोग दुआ नहीं मांगते, जो लोग खुदा का चर्चा और जिक्र करना नहीं पसंद करते, मैं समझता हूँ कि ज़वाल उनकी ज़िंदगी में आता है, नुकसान वो लोग उठाते हैं। लेकिन जो खुदा का जिक्र करते हैं, खुदा की बंदगी करते हैं, अगर उनकी ज़िंदगी में वक्ती तौर पे मुश्किलें, मुसीबतें, परेशानियाँ, रुकावटें आ भी जाती हैं, तो जिसका वो नाम लेते हैं, जिसके नाम में कुदरत पाई जाती है, जिसके नाम में ताकत पाई जाती है, जिसका नाम लें तो वो अपने नाम की जो है वो गैरत रखता है, वो अपने नाम की लाज रखता है। हम जब उसका जिक्र करते हैं उसका नाम लेके, क्योंकि दुनिया में
लोगों ने बहुत सारे खुदा बनाए हुए हैं ऐसे और ही। वो उनका नाम लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो खुदावंद को मुबारक कहेगा, वो खुदा जो सबका बाप है, सबका मालिक है, सबका खुदा है, सबको सबका पैदा करने वाला, provider बनाने है। वाला है, प्रोवाइडर है, जब हम उसका नाम लेंगे तो फिर हम मुबारक बनेंगे, Praise फिर the हम Lord। बाबरकत बनेंगे, फिर हमारी जिंदगी में जो है खुशियां और बरकतें आएंगी। तो नाम जो है ये शर्त है कि जिंदा खुदा जिंदा का, खुदा के लिए। बुजुर्ग खुदा का नाम बिल्कुल। लिया जाए, नबियों का, रसूलों का, जो खुदा है उसका नाम लिया क्योंकि जाए। पास साहब आप दुनियादारी में देखिए, अगर आप किसी शख्स की तारीफ कर रहे जी। हैं, उसकी तारीफ करी जा रहे हैं, उस शख्स को भी ना पता, उसका नाम नहीं ले रहे, तो हाँ उसको जी। कैसे पता कि ये चलेगा कि मेरा मेरी जिक्र है। तारीफ हो रही है। जी। तो पब्लिक भी जब तारीफ सुन रही होगी तो वो भी कंफ्यूज होगी कि ये तारीफ हो किसकी रही है। किसकी और किसके बारे में कह रहा इसीलिए है। जिसकी तारीफ की जाए उसका नाम लेना बहुत जरूरी है। जी। और स्पेशली खुदा की जब तारीफ की जाए तो ये कहना कि मैं जिंदा खुदा का, जो हालेलुया। आसमान और जमीन और पानियों का मालिक है, जो पहाड़ों का मालिक है, समंदरों का मालिक है, जमीन के नीचे हर एक चीज का मालिक है, मैं उसका शुक्र करता हूँ। जिसने अपना इकलौता बेटा मेरे लिए बख्श दिया, मैं उसका शुक्र करता हूँ कि वो मुझे आमीन। नेमतों से नवाजता है। बेशक। फिर खुदा को भी पता चलता है कि मेरी तारीफ हो रही है और पब्लिक भी सुनती है कि ये जिंदा खुदा की तारीफ जी हो रही है। बिल्कुल। कलाम हालेलुया। पाक में, हालेलुया, कलाम पाक में मिलता है कि एलिया जो है वो बाल के पुजारियों को भी बुलाता है और सारी कौम को बुलाता है और उनको कहता है कि 450 ये पुजारी हैं बाल के, यानी बुत के पुजारी हैं, तो इनको जो है आप पहले जो है बैल दें ताकि ये जो हैं पहले अपने खुदा को बुलाएं, जो भी उनका खुदा था, तो मैं अपने ज़िंदा खुदा को बाद में बुलाऊंगा। तो जो आग से जवाब देगा सारी कौम उसी की इबादत बंदगी करेगी, करेगी। इबादत हालेलुया। करेगी। तो जिंदा खुदा जो है वो आग से जवाब देता है और वो कहता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ इनको कह रहा हूँ, वो तेरे नाम से Praise और the Lord। तेरे कहने से ही कह रहा और हूँ। पास्टर साहब, एलिया अगर आग की जगह किसी और चीज का भी जिक्र कर देता, खुदा वो भी ने वो भी नाज़िल कर कर दे, देना था। क्योंकि वहां पर खुदा की गैरत की बात थी, वहां पर खुदा की कुदरत की बात थी। अगर वहां पर आग की जगह वो किसी और चीज का भी जिक्र करता तो खुदा ने वो भी आसमान से नाजिल कर देनी जी, ऐसे थी। ही। और उसने साबित करके दिखाना था बाल के पुजारियों को कि मैं ही जिंदा हूँ, मैं ही सब कुछ करने की जी, कुदरत रखता बिल्कुल, हूँ। आमीन। और ज़बूर नबी क्यों कह रहा है कि खुदावन को मुबारक कहना और उसकी किसी नेमत को फरामोश नहीं करना, वो आगे वजूहात भी बता रहा है। तीसरी वर्ष अगर हम पढ़ें ज़बूर 103 की, तो वहाँ लिखा है वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, यानी कि बड़े से बड़ा गुनाह भी अगर हम करते हैं तो वो उसको मुआफ कर देता है। बेशक। मुआफ वो तब करता है जब हम पछताते हैं, जी। जब इकरार हमारे कर अंदर पछतावा आता है, इकरार करते हैं, गिल्टी फील करते हैं, गिरिया जारी करते हैं, खुदा की हुजूरी में रोते हैं आंसुओं के साथ, तो फिर वो बड़े से बड़ा गुनाह भी हमारा मुआफ कर देता है। बहुत से लोग पास्टर साहब मैंने ऐसे देखे हैं, गुनाह भी डट के करते हैं और अकड़ते भी बड़ा है, जी, ऐसे ही। क्योंकि उनके अंदर खुदा का खौफ नहीं है। एक तो गुनाह भी करी जाएंगे और आगे से डटेंगे, हाँ डट कर अगले बंदे का मुकाबला करेंगे। उनकी नज़र में यही है कि खुदा है ही जी। नहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर खुदा तुम्हें वक्त पर तुम्हारे गुनाह की सज़ा नहीं दे रहा तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बाद में नहीं देगा। जी, बिल्कुल। अगर वो वक्त पर सज़ा नहीं दे रहा तो इट्स मीन कि वो तौबा की मोहलत दे रहा। जी, ऐसे पास्टर साहब, अगर लोग गुनाह जब करते हैं तो वो ऐसा खुदा है, वो वक्त पर भी उसी टाइम भी सज़ा दे सकता है, लेकिन वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो वक्त दे देता है कि चलो ये सुधर ही जाए, ये तौबा कर ले। हाँ जी। और जो तौबा कर लेते हैं वो तो मुबारक लोगों में शामिल हो जाते जी, हैं, बिल्कुल। लेकिन जो डटे रहते हैं, अकड़ते हैं गुनाह करके भी, और उनका फिर आखिर जो है वो बहुत भयानक वो भयानक होता है, उनकी आखिरत बहुत बुरी होती है। और वो कह रहे हैं इसलिए कि हमारे गुनाहों को बख्शता है, इसलिए हमने उसको मुबारक कहना है। Praise the Lord। और किस लिए मुबारक कहना है कि वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा बख्शता है। आमीन। पास्टर साहब, जितनी मर्जी बड़े से बड़ी बीमारी हो, जितना मर्जी डॉक्टर्स कह दें कि ये जी इसकी मरीज की आप जितनी खिदमत कर सकते हैं कर लें, क्योंकि इसकी ज़िंदगी का नहीं पता, लेकिन जब तक डॉक्टरों का डॉक्टर जवाब ना दे, डॉक्टर भी कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं जी, कर ऐसे सकते। बिल्कुल। खुदा जिसे चाहे ज़िंदगी दे, जिसे चाहे मौत दे दे, बिल्कुल क्योंकि ज़िंदगी और मौत का इख्तियार खुदा के उसी के पास पास है। और वाहिद पास्टर साहब डॉक्टर
डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु नासरी वाहिद ऐसा डॉक्टर है जो मरीजों की लाइन नहीं लगने देता, जी बिल्कुल इसी तरह। जो फ्री में इलाज करता है और किसी की मरीज की लाइन भी नहीं लगने देता। जी। बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, छोटे से छोटे क्लिनिक में भी चले जाएं, वहां पर आपको पेशेंट्स का राशि मिलेगा। हाँ वहां जी। पर आपको टोकन लेकर लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, वेटिंग अपना लिस्ट इंतजार में बिल्कुल इंतजार करना पड़ता है। लेकिन वाहिद डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु नासरी है जो मरीजों की लाइन भी नहीं लगने देता और इलाज भी फ्री में करता जी, है। बिल्कुल। और फिर लंबा प्रोसीजर नहीं कि 3 माह ये दवाई खाओ तो आराम आ जाएगा, या 3 माह इस पास्टर से दुआ कराओ तो आराम आएगा। वो ऐसा शाफी है जो फिल 4 शिफा देता प्रेज है। द लॉर्ड, बेशक। फिल 4 उसका नाम पुकारे ईमान के साथ, तो वो फिल 4 शिफा देने की जी। कुदरत रखता जी, है। ऐसे ही। और जो तमाम बीमारियों से शिफा देता है, तो हम पर वाजिब है कि उसके कदूस नाम को मुबारक अपने कहें। पूरे दिल से, जान से, ताकत से, अकल से, रूह से उसका मुबारक कहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, बेशक। और जो वजह वो बता रहा है कि क्यों मुबारक कहना है, कि वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। जी पास्टर साहब, वो हमें मरने नहीं देता, जी बिल्कुल। भयानक मौत मरने नहीं देता। अबलीस के बिछाए हुए जालों में जो मौत आती है उसमें वो फंसने नहीं देता। सम टाइम ऐसा होता है कि एक्सीडेंट होते होते इंसान का बच जाता है। जी शैतान की प्लानिंग पूरी होती है कि इस शख्स को मैं एक्सीडेंट में हलाक कर दूं, जी, बिल्कुल। लेकिन खुदा अपना हाथ देकर उस एक्सीडेंट में से उस शख्स को, बहन को या भाई को जी, या बच्चे बिल्कुल, को खुदा निकाल देता बचा है। लेता वो हमारी जान को हलाकत से बचा लेता है। जी। वो हमारी जान को मुश्किलों से, परेशानियों से निकाल देता जी। है। वो अबलीस के चालों से हमें आजाद कर देता है। तो जो जिंदा खुदा इतना कुछ हमारे लिए कर रहा है, हमने सिर्फ उसको कदूस ही कहने में, पास्टर साहब, हमें बड़ा झिझक लगता है, होती है, झिझक होती है, शर्माते हैं। गिल्टी फील करते हैं, शर्माते हैं। और बड़ा जी, मैं पब्लिक के सामने दुआ करूंगा, पब्लिक के सामने दुआ करूंगी, पब्लिक के सामने खुदा के नाम को मुबारक कहूंगा, ये कहूंगी। तो पास्टर साहब, वो भी तो पब्लिक के सामने ही हमारी जिंदगी में मौजे करता है, बेशक। वो भी तो पब्लिक के सामने ही अपनी कुदरत दिखाता है। तो खुदा की पब्लिक में तारीफ करना ज्यादा अच्छी बात है। जी ऐसे ही। पोशीदगी में तो हम करते हैं और वो हमारा खुदा हमारी सुनता है, हमारा डायरेक्ट राब्ता उससे होता है। जी। और फिर जब डायरेक्ट राब्ता होता है तो पास्टर साहब, वक्त का पता भी नहीं चलता कि कितने घंटों की हमने दुआ कर ली है। जी, क्योंकि बिल्कुल। मालिक बातें कर रहा होता है, वो आइडिया दे रहा होता है, वो गुफ्तगू कर रहा होता है, हमारी रविशों के बारे में हमें बता रहा होता है, हमने किस डगर पर चलना है इस बारे में बता रहा, और किस बात में हमने परेशान नहीं होना, हमें हौसला दे रहा जी था। बिल्कुल सोनिया, बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो बहुत सारी डिग्रियां हासिल करते हैं, बड़ा तजर्बा हासिल करते हैं और कहते हैं जी हम बड़े बड़े मुल्क से पढ़ के आए हैं, कोर्स करके आए हैं, लेकिन हमारा खुदा जो है, जो बहुत बड़ा है, हालेलुया। जो डॉक्टरों से आमीन, भी बड़ा है, आमीन, वो आमीन। सबसे बड़ा है। Praise the Lord। और लोग जो हैं डॉक्टरों की तरफ पैसा भी वेस्ट करेंगे, जाएंगे, जाना चाहिए, ये नहीं मैं कहता, लेकिन बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं कि डॉक्टर भी इनकार कर देते हैं, वो भी अपने हाथ उठा लेते हैं, वो भी ये हमारी कहते हैं समझ से बाहर है। हमारी समझ से बाहर है, या ऐसी कोई दवाई बनी नहीं है कि अब ये जो है इसकी बीमारी जो है वो उसको रोका जाए, ख़त्म किया जाए, अब कुछ भी नहीं हो वो सकता, कहते हैं अंदर से खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, बीमारी ने खा लिया इसको, मेडिसिन भी इस पे असर असर नहीं नहीं कर रही। तो अब हम क्या करें? हम महंगे से महंगा इलाज भी करके इसको नहीं बचा सकते, लेकिन हमारा जो जिंदा खुदा है, ना हमने पैसा लगाना है, ना हमने Praise the Lord। रिश्वत देनी है, ना सिफारिश करवानी है, ना हमने कुछ और करना है, हमने सिर्फ सच्चे दिल से राई के दाने की मानद अपने अंदर ईमान रख के हमने दुआ हजूरी में मांगनी झुकना है, है। Praise उसकी the हजूरी में Lord, praise झुकना the है Lord। और उस पर तवक्कल करना है, ईमान रखना है, तो उसने हमें शिफा बख्श दे दे। देनी है। हालेलुया। और लिखा है कि वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। बेशक वो रखता है, शफकत और रहमत का हमारे सरों पर वो क्या करता है? ताज रखता है। ताज रखता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं जी कि बहुत से लोग पास्टर साहब ऐसे होते हैं जो आपके ताज को चुराना चाहते हैं, यानी जी। कि खुदा ने जो आपको इज्जत दी होती है ना, उसको खराब करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आपको जो रुतबा खुदा ने दिया होता है, उस रुतबे को छीनना चाहते जी, हैं। उसके पीछे आपको पड़ जो जाते खुदा ने ओहदा दिया हुआ है, उस ओहदे को छीनना चाहते हैं। अगर तो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं होती, वो इस लायक नहीं होते कि आपके ओहदे को संभाल सकें, जी वो आपकी ऐबजोइयाँ शुरू कर देते, ऐसे ही। आपके खिलाफ बुड़बुड़ाना शुरू कर देते, जो आपके करैक्टर पर उंगली उठाने लग जाते हैं ताकि आपको डिग्रेड करें, आपको लोगों के सामने जो है जलील करें, बेइज्जत करें, ताकि किसी ना किसी तरीके से हम इस शख्स को बेइज्जत करते रहें। लेकिन वाहिद खुदा ऐसा खुदा है जो हमारे सर पर शफकत यानी कि
काइंडनेस का, मेहरबानी का ताज रखता है बेशक और रहम दिली का ताज रखता है। जी, ऐसे यानी ही। कि अपना हाथ हम पर बढ़ाता है और हम पर शफकत करता है और हम पर मेहरबानी और रहम दिली करता है, यानी कि वो हम पर तरस खाता है। जी बिल्कुल। कोई शख्स, कोई इंसान आप पर तरस नहीं खाएगा, वाहिद खुदा है जो हम पर तरस खाता है। लोग तो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लोग तो जो है वो पीछे पड़ जाते हैं कि आप जो है तरक्की क्यों कर रहे हैं, आप क्यों बढ़ क्यों रहे हैं, आपकी इज्जत बिल्कुल, क्यों बढ़ बिल्कुल। रही है, आपको इज्जत मिल क्यों रही है। तो लोग इन चीज़ों से जलते हैं, मुखालफत करते हैं, लेकिन खुदा आपकी इज्जत को बढ़ाता है। बिल्कुल, लिखा यकूब का खुदा जी तेरी बिल्कुल इज्जत को बढ़ाता है। Praise the हालेलुया। Lord। और वाकई पास्टर साहब ये तजर्बे की बात है। जी जब जब किसी शख्स ने किसी को लेट डाउन करने की कोशिश की है, खुदा उसी की नज़रों के सामने जिसको लेट डाउन करने की कोशिश की जा रही होती है, खुदा उसको बढ़ा देता है, प्रोस्पर कर देता जी, है। ऐसे ही। और यही हमारा जिंदा खुदा है। और वो यही किसी उसकी का कुदरत तरफदार है। नहीं है पास्टर आमेन, साहब, आमेन। वो किसी का तरफदार नहीं है, वो सबसे यकसा प्यार करता है। उसने ये नहीं कहा था कि चंद बहनें, भाई, चंद मर्द, चंद औरतें मैं निकालता हूँ जो बड़े रास्तबाज हैं, उनके लिए अपने इकलौते बेटे को भेज देता हूँ ताकि वो कुर्बान हो, या चंद जो गुनाहगार है जिनको खुदा चाहता है कि ये हलाकत से बचे, उनके लिए अपने बेटे को भेज देता हूँ। बल्कि उसने सारी कायनात के लिए, हर एक कौम, हर एक कबीले, बगैर रंग, बगैर नस्ल के, बगैर ज़ात के, उसने परवाह किए हुए अपने इकलौते बेटे को भेजा ताकि सारी दुनिया निजात पाए, हर एक जान हलाकत से बच जाए, हर एक जान, हर एक रूह पर उसने रहम किया, तरस खाया और अपने इकलौते बेटे को भेजा। और हम पर फर्ज है कि हम उसके कुदूस नाम को मुबारक कहें। और लिखा है वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। अगर इंग्लिश में देखें तो लिखा है हु सेटिस्फाइड योर माउथ विद गुड थिंग्स, यानी कि जो तेरे मुंह को अच्छी अच्छी चीज़ों से सैर और आसूदा करता है, यानी कि तेरे मुंह को जो चीज़ पसंद है वो तुझे प्रोवाइड करता है। वो जिंदा खुदा है, वो तुझे अच्छी अच्छी चीज़ों से सैर और आसूदा करता है और तू अज सरे नौजवान उकाब की मानिद होता है। उकाब की मानिद अज सरे नौजवान होता है। और अगर इंग्लिश में देखो तो लिखा है सो दैट यूथ इज रीन्यूड लाइक द ईगल। एक तो इंसान नौजवान होता है, कलाम फरमा रहा है कि जब वो तेरे मुंह को अच्छी अच्छी चीज़ों से सैर और आसूदा करता है तो तू उकाबों की मानिद दोबारा से जवान हो जाता है, रीन्यूड। जी बिल्कुल। अज सरे यानी कि मतलब है अज सरे नौजवान होता है, यानी कि रीन्यूड तू यूथ में आ जाता है। तेरी जवानी जो दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाती है, तू मतलब नीचे को नहीं जाता, हाँ जी, बुजुर्गी की तरफ नहीं जाता, खुदा तुझे जवान रखता है। जब हम खुदा के नाम को मुबारक कहते हैं, उसके कदूस नाम को मुबारक कहते हैं, तो फिर वो हमें ढलने नहीं देता जी। वो हमें कमतर नहीं होने देता, कमजोर नहीं होने देता, मांदा नहीं पड़ने देता, ज़ईफ नहीं होने देता, बल्कि लिखा है कि वो हमारे यूथ को रीन्यूड कर देता है लाइक एन ईगल। उकाबों की मानिद हमारी जवानी को अज सरे नौजवान कर देता है। बेशक। हम देखते हैं बहुत से लोग पास्टर साहब जो खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं, खुदा अच्छी अच्छी चीज़ों से सैर और सूदा करता है उनको, वो अपनी उम्र से बहुत ही कम लगते हैं, उम्र उनकी ज़्यादा होती है, लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी जब करते हैं तो खुदा अच्छी अच्छी चीज़ों से नवाजता है और अपनी उम्र से बहुत कम लगते हैं। जी बिल्कुल। और खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए हर एक हाल में, हर एक बात में, हर एक कंडीशन में, हर एक मसले में खुदा की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और बहुत से लोग पास्टर साहब ऐसे हैं जिनको खुशी तो खुदा देता है लेकिन खुश वो अबलीस को करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। यानी कि अगर कोई बे औलाद है, बहन या भाई बे औलाद हैं, तो दुआ करते हैं खुदा हमें औलाद दे, खादमों से दुआएं करवाते हैं खुदा हमें औलाद दे। जब कुछ माह बाद या कुछ साल बाद जब खुदा का मुकर्रर वक्त होता है, मोजज़ा होता है, खुदा उनको ब्लेस करता है, तो जब खुशी मनाने का, सेलिब्रेशन का वक्त आता है, तो पास्टर साहब वो गाने लगा के नाच रहे थे। यही वक्त होता है कि खुदा के नाम को जलाल दें, यही वक्त होता है पूरा घराना खुद भी खुदा की हजूरी में झुके और जितने रिलेटिव्स आए हैं वो भी खुदा की हजूरी में झुके और खुदा की कुदरत के बारे में बताएं कि मैं बांझ थी, मैं औलाद वाली होकर दिलशाद होना चाहती थी, लेकिन मुझे कहीं उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि मुझे समझ नहीं आ रही, डॉक्टर ने कह दिया था कि तू कभी औलाद वाली नहीं बन सकती, लेकिन खुदावन का फजल है कि खुदा ने हम पर रहम किया।
تو ہمارا خدا جو ہمیں عقابوں کی مانند جوان کر دیتا ہے، ہمیں قوت دیتا ہے، ہمیں طاقت دیتا ہے، اور کتنی اچھی اچھی چیزوں سے ہمیں سیر و رسودہ کرتا ہے. ہمارے سر پر شفقت کا یعنی کہ کائنڈنس کا، مہربانی کا، ہمدردی کا، خدا ترسی کا تاج رکھتا ہے، اور پھر ہمیں تمام بیماریوں سے بچاتا ہے، ہماری جان کو ہلاکت سے بچاتا ہے، اور ہماری ساری بدکاری کو بخش دیتا ہے. تو پاسٹر صاحب ایسے خدا کو مبارک کہنا ہم پر فرض ہے. آمین. یہ ہمارا اولین فرض ہے. اٹس آور فرسٹ پرائیورٹی کہ ہم اپنے خدا کو مبارک کہیں، اور پورے دل سے، پوری جان سے اس کے قدوس نام کو مبارک کہیں. بہت سے ویورز ایسے ہیں جو خدا کے نام کو مبارک کہنا تو دور کی بات ہے، خدا کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی اور ہی ہمارے لیے دعا کرتا رہے، کوئی اور ہی ہمارے سامنے خدا خدا کرتا رہے اور ہمیں نعمتیں ملتی رہے، ہمیں خدا کا نام لینا ہی نہ پڑے. لیکن اگر آپ نعمتوں سے، برکتوں سے سیر و رسودہ ہونا چاہتے ہیں، اس کی اچھی اچھی نعمتوں کو پانا چاہتے ہیں، تو اس کے قدوس نام کو مبارک کہیں، اس کے آگے جھکیں، اس کو ٹائم دیں، اس کی حضوری میں زیادہ وقت گزاریں، تاکہ آپ پستی سے ترقی کی طرف آ جائیں، زوال سے عروج کی طرف آ جائیں، بیماری سے شفا کی طرف آ جائیں، موت سے زندگی کی طرف آ جائیں، اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائیں. کیونکہ ہمارا خدا مبارک ہے اور وہ اپنے لوگوں کو بھی مبارک بناتا ہے. ہاللویا، آمین، ہاللویا. پریز دی لارڈ. جی ناظرین، میرا ایمان ہے آج کی گفتگو سے، آج کے ٹاپک سے یقیناً آپ نے برکت پائی ہوگی. ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ، اور جو تازہ کر دیتا ہے، جو بحال کر دیتا ہے، خدا کے زندہ پاک کلام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں فضل ٹیلی ویژن. فضل ٹیلی ویژن پر دیکھ رہے ہیں شو Better بیٹر ٹوگیدر. Together. کیپ واچنگ فضل ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.